वीर योद्धा इस दुनिया में तो है नहीं, तो मैं मेरी भुजाओं के बल को कहां आजमाऊं। तो रावण अपनी भुजाओं के बल को आजमाने के लिए अपनी घरवाली रानी मंदोदरी को सुबह महल की देहरी पर खड़ी करता और उसकी नफ से 100 सेंटी निकालता। मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, यदि किसी दिन आपका निशाना चूक गया तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण कहने लगा, प्यारी, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। तो रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है? रे क्या कहती है भैया? क्या कहती है? कैसे कहती है भैया? अरे ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कैसे कैसे? ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। काउदिन मार जाऊंगी क्यों काले सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। काउदिन मार जाऊंगी क्यों काले सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। काउदिन मार जाऊंगी क्यों काले सारे नाथ में। ये लंबोदर को सुमर कलम अब ले नहीं, मैंने हाथ दया दान देव दास दरती के थारे माथ। कैसे? मंदोदरियों कही बलम तुम क्यों इठलाते हो, नारी तो अवला हो जोर मुझ पे अजमाते हो। और कैसे मेरे भैया? भिड़ो कोई मर्द जीवाड़े से, काई हो नथ में तीर निकारे से। बता कोई रघुराजा नामी, और था देखूंगी मैं जोर भिड़ोवा से जाकर स्वामी। तोले को जब जोर बराबर को, और वो ईशो पड़े अंदाज मर्द तू हुई भीतर घर को। कैसे? अब तू कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी। अरे रघु राजा को हरा के देख शेर तो जब मैं मारूंगी। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। काउदिन मार जाऊंगी क्यों काले सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। काउदिन मार जाऊंगी क्यों काले सारे नाथ में। अब तू कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी। अरे रघु राजा को हरा के देख शेर तो तब मैं मानूंगी। रानी मंदोदरी कहने लगी, महाराज, मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है। तो आप ऐसा करो, अवधपुरी में जाओ और अवधपुरी के राजा रघु से युद्ध करके आओ, और युद्ध में आप मुझे जीत कर दिखाओ। रावण मन में विचार करने लगा, घरवाली मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ओछे बोल दे रही है, मैं अभी अवधपुरी में जाता हूँ और रघु महाराज को युद्ध में हरा कर आता हूँ। रावण कैसे जाता है और आगे क्या होता है? कैसे जाता है मेरे भैया? ओछे बचन दे नारी ने। कैसे? ओछे बचन दे नारी ने, मुँह से तो भारी कर गई, या तो दिखाओ मेरे जोर माने मुख आवत की ले गई। और कैसे मेरे भैया? जारे गुस्सा में हो लाल। कैसे? अरे जारे गुस्सा में हो लाल, चाले बिजली की सी चाल, या मैं सोची मन में काई, और मेरे सामने कर रही रघु राजा की बहुत बड़ाई। और कैसे मेरे भैया? मैं या भूमंडल को राजा। कैसे? अरे मैं या भूमंडल को राजा, बाजे सब रही मेरा बाजा, मुँह सब कौन जगत में भीर, और वह रघु राजा को मारो धरो को जब हृदय में धीर। और कैसे मेरे भैया? झटपट अवधपुरी में आयो। कैसे? अरे झटपट अवधपुरी में आयो, राजा भक्ति कर तो पायो, जाते रावण ने ललकारियो। अरे तू लड़ ले राजा आजा, सा में जोर लगा के धारियो। और कैसे? अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को पासे। अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को पासे, मंत्र से मत के अन्न फेंक दियो डोंगर के पाछे। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। काउदिन मार जाऊंगी क्यों काले सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। काउदिन मार जाऊंगी क्यों काले सारे नाथ में। अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को पाछे, मंत्र से मत के अन्न फेंक दियो डोंगर के पासे। जैसे रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रघु महाराज जंगल में भजन कर रहे थे, रावण की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में कुछ जौ के दाने लेकर उनको मंत्र से मथा और डूंगर की तरफ फेंक दिया। रावण मन में विचार करने लगा,
मैं रघु महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और रघु महाराज है कि मेरी कोई बात नहीं सुनते। चलकर पूछना चाहिए कि इन्होंने ये कौन सी विद्या चलाई है। रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, महाराज मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और आप है कि अपने हाथ में जौ के दाने लेकर इनको डूंगर की तरफ फेंक दिया, यह आपने कौन सी विद्या चलाई है। रघु महाराज को हंसी आ गया। रघु महाराज कहने लगे, रावण, अरे रावण तू बड़ा भोला है, तू नहीं समझेगा। कि नहीं महाराज मैं जरूर समझूंगा, आप मुझे बताइए। कि रावण इस पहाड़ के परली तरफ, इस पहाड़ के परली तरफ कुछ गाय चल रही है और उन गायों को मारने के लिए एक शेर उनके पीछे पीछे भाग रहा है। मैंने जौ के दाने फेंके हैं, वो शेर मर गया और गाय प्रेम से चल रही है। रावण मन में विचार करने लगा, रघु महाराज झूठ बड़ी अच्छी बोलते हैं, भला यहाँ से बैठे पहाड़ के परली तरफ शेर को कैसे मार दिया जाएगा, गलत बात। रावण को विश्वास नहीं हुआ कि चलकर देखना चाहिए। रावण पहाड़ के पिछवाड़े में गया और जाकर सारा हाल देखा तो हकीकत में शेर बना पड़ा हुआ था और गाय प्रेम से चल रही थी। क्योंकि रघु महाराज ने जो जौ के दाने फेंके थे, उन जौ के दानों के बाण बने और बाण जाकर सिंह को लगे, सिंह वहीं पर मर गया और गाय प्रेम से चल रही थी। रावण मन में विचार करने लगा, जब रघु महाराज ने वहां से बैठे इस शेर को यहाँ मार दिया तो अपनी पीछ नहीं खाएगी। तो रावण किस प्रकार से वापस लंका में जाता है और आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। सुन के रघु की बात को, कैसे सुन के रघु की बात को आघात हो रावण तभी घबरा रहा, उल्टे ही पैरों पलट के लंका को वापस जा रहा। और कैसे मेरे भैया। देखो दशकंधर सरकार, कैसे, अरे देखो दशकंधर सरकार हो गए बुरी तरह लाचार, छोटी बहादुरी की टेक और ऐसे नहीं पड़ेगी पार कभी मैं ओझू लोगो देख। और कैसे मेरे भैया। या राजा भारत अपधारी, कैसे, अरे या राजा भारत अपधारी नहीं खावेगी पेश हमारी, लागो बिच्छू को सो डंक पहुंच लो शर्मा तो सो लंक, ठाडी मिली गेट पे नार और तू जीत्या का हाय सही सही खेमों से भरतार। और कैसे मेरे भैया। अब तू जीते हो तो बलम धनु में मेरे दिल में धीर और चरण दबाओ महाराज बनाओ तो ये माल गोवा और जीते हो तो बलम धरो में मेरे दिल में धीर और चरण दबाओ महाराज बना तो मालक हुआ और खीर। जैसे रावण दोबारा लौटकर लंका में महल के गेट पर पहुंचा, रानी मंदोदरी आरती की थाली लेकर खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज आपने मुझे खबर नहीं की, आप तो युद्ध जीत कर आए हैं, मैं आपकी आरती उतार दूं, आप थके होंगे, आपके पैर दबा दूं। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण शर्म के मारे गर्दन नीचे कर लेता है। रानी मंदोदरी मन में विचार करने लगी कि ये तो जीत कर नहीं, ये तो हार कर आया है। मेरे सज्जनों, रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है, कैसे कहती है भैया। अरे लेटर के मारे भाग्य बाला मैं बारी नाटी रे, कैसे कैसे, पर तू डर के मारे भाग्य बाला मैं बारी नाटी रे, लंका की कहानी बाटी रे, डर के मारे भाग्य बाला मैं बारी नाटी रे, लंका के ताराई रहने माटी रे, डर के भाग्य बाला मैं बारी नाटी रे, लंका के ताराई रहने माटी रे। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण महल के गेट पर खड़ा का खड़ा रह गया। मन में विचार करने लगा, घरवाली मेरे पीछे पड़ गई, ये सौदा पार नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। रावण महल के गेट पर खड़ा होकर अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं लंका में जब तक पैर नहीं रखूंगा, जब तक रघु महाराज को युद्ध में नहीं हरा दूंगा। ऐसा प्रण करके महल के गेट से वापस परत कर अवधपुरी में चला जाता है और अवधपुरी में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेता है। जिस इंसान को जहां जगह मिली वहीं पर छुप गया। शाम का टाइम हुआ, रघु महाराज जंगल से भजन करके आए, अपनी नगरी में कोई प्राणी नजर नहीं आया।
रघु महाराज ने आवाज लगाई। रघु महाराज से कहने लगे, हे रघु महाराज, आज तो अपनी नगरी में बड़ा ही भयानक राक्षस आया। तो कैसा था कि महाराज 20 भुजा 10 शीश मानो पहाड़ का पहाड़, ऐसा राक्षस हमने पहले कभी नहीं देखा। रघु महाराज समझ गए कि ये सब चालबाजी रावण की है। तो रघु महाराज रावण के पीछे कैसे कारबान छोड़ते हैं और आगे क्या होता है। कहता है भैया, राजा जान गए तत्काल। कैसे? अरे राजा जान गए तत्काल, ऐसे भाई रावण की चाल, जिसमें लियो धनुष को तान और कानन तानी खींच छोड़ दियो लंका माओ बाण। और कैसे भैया? सर 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 दारो बाण। कैसे? अरे सर 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 दारो बाण, बचे नहीं अब रावण के प्राण। आगे आगे रावण जाए और पाछे पाछे कालबान तेजी सु भगतो जाए। और कैसे भैया? गिरतो पर तो भजतो जाए। कैसे? अरे गिरतो पर तो भजतो जाए, सब देवन में दियो भगाए, बिगड़ी में कौन आदो आए। अरे कोई तो लेना मुझे बचाए, विचारों काय काय टकराए। और कैसे? अब तो भाग यहाँ से दुष्ट घरों का झूठी ढोकर में। कैसे? और कहीं मिली हो जरा सी शरण जो ले तो तेरो लोकान में हो। जैसे हमारे भाजा हो वाला में भारे भागे हो, भाजा लगे नारे भाजी रे रे भाजा हो वाला में भारे भागे हो, भाजा लगे नारे भागे। रावण तीनों लोगों में घूम लिया, लेकिन कोई भी देवता रावण की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा, मैंने रघु महाराज से ठाला पंगा मोल ले लिया और रघु महाराज ने मेरे पीछे कारबान छोड़